मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज सुरभि सुमन फ्रॉम आवर टीम डायरेक्ट फाइट। हमने पिछले लेक्चर में क्लास 6 के एक चैप्टर को स्टार्ट किया था जिसका नाम था बॉडी मूवमेंट। हमने उस चैप्टर में जॉइंट्स के बारे में पढ़ा था। जॉइंट्स को हमने 3 क्लास में देखा था। हमने देखा था फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट एंड साइनोवियल जॉइंट। हमने फाइब्रस जॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से समझा था। साइनोवियल जॉइंट के सिर्फ हमने डेफिनेशन क्लियर किए थे, एग्जाम्पल्स मेरे बाकी थे और हमारे साइनोवियल जॉइंट भी बाकी थे। तो आज के क्लास में हम जॉइंट्स तो पढ़ेंगे, क्लियर तो करेंगे ही, उसके साथ आज कुछ आपको बोन्स की भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, वो भी बहुत सुपर डुपर तरीके से विथ एक्सरसाइजेस। बस एक्सरसाइज करते जाना है और सारे बोन्स को समझते जाना है। हमारा चैनल ऐसा फर्स्ट चैनल होगा जो एक्सरसाइज करते हुए सारे बोन्स को यूं करके उड़ा देगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने जॉइंट्स से। ठीक है, तो हमने फाइब्रस जॉइंट क्लियर कर लिया था। एक बार जल्दी जल्दी रिकॉल कर लो सारे लोग। फाइब्रस जॉइंट क्या था? जो मूवमेंट परफॉर्म नहीं करने देता, बिकॉज 2 बोन के बीच क्या होता है, फाइब्रस टिश्यू प्रेजेंट होता है एंड दैट फाइब्रस टिश्यू परफॉर्म नो मूवमेंट, और उसके कारण कोई भी मूवमेंट परफॉर्म नहीं होती है। और हमने उसका एग्जाम्पल क्या देखा था, टीथ एंड जॉ। ठीक है, यहाँ पे मैंने देखा था यहाँ पे कोई भी मूवमेंट परफॉर्म नहीं हो रही है। ठीक है, एक अनदर एग्जाम्पल होता है हमारे ब्रेन का। ठीक है, मैंने वो एग्जाम्पल आप लोगों को गलती से छोड़ दिया था, इट्स माय मिस्टेक। आप वो एग्जाम्पल भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, हमारे ब्रेन में सुचर्स होते हैं। ठीक है ना, कभी आपने खोपड़ी देखी है? रियल में नहीं, मूवीज में ही। ठीक है, तो मूवीज में आपने देखा होगा सेचर्स प्रेजेंट होते हैं, सेचर नुमा स्ट्रक्चर में, तो धागे दरार टाइप दिखता होगा आपको, दैट्स द सेचर्स। ठीक है, और वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? फाइब्रस जॉइंट का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे कार्टिलेजिनस जॉइंट में। हमने इसके डेफिनेशन को देख लिया था। अगर 2 बोन है, अगर उसके बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट है, दैट्स द कार्टिलेजिनस जॉइंट। ठीक है, आप इसके एग्जाम्पल को देखो। ठीक है, आपका स्टर्नम, आपका ये जो बीच वाला ब्रिस्ट बोन होता है, दैट्स द स्टर्नम। ठीक है, एंड दैट साइड में जो होता है ये रिब्स होते हैं। ठीक है, इसके स्टर्नम के और रिब्स के बीच में जो ज्वाइंट होती है, दैट द कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। और कार्टिलेजिनस ज्वाइंट मैंने क्या बताया था? परफॉर्म सम मूवमेंट, अलाउ सिंपल मूवमेंट, अलाउ लिमिटेड मूवमेंट। ठीक है, समझ में आ गया? ये क्लियर हो गया। अब आगे हम देखते हैं, अब हम आगे देखते हैं साइनोवियल ज्वाइंट को। ठीक है, इस तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट आपका 3rd नंबर साइनोवियल ज्वाइंट है, तो इसे प्लीज अच्छी तरीके से सुनना और बिल्कुल क्लियर करते हुए चलना। ठीक है, अब देखो साइनोवियल ज्वाइंट क्या होता है। अगर एक ऐसा बोन है और एक ऐसा बोन है, तो दोनों के बीच साइनोवियल फ्लूइड भरा होगा। ठीक है, साइनोवियल फ्लूइड भरा होगा। ठीक है, और साइनोवियल ज्वाइंट के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, सारे एग्जाम्पल्स को हम एक एक करते हुए क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, और साइनोवियल ज्वाइंट क्या करता है? मूवमेंट परफॉर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका एक फर्स्ट एग्जाम्पल में हम देखो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ठीक है, बॉल एंड द सॉकेट ज्वाइंट्स आर साइनोवियल ज्वाइंट। ठीक है, अब देखो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कैसे होता है। आपका हाथ है, ये सारे के पास होगा। ठीक है, ठीक है, कमान एक्सरसाइज करते हुए एकदम सीख जाना है इस चैप्टर को आज। ठीक है, ये सभी के पास है। ठीक है, सब लोग ऐसे कर लो। ठीक है, और ये जो आपका हैंड है, ठीक है, हैंड जो है और यहाँ पे एक कैविटी होती है। ठीक है, तभी लोग कहते हैं ना जोर से बच्चे का हाथ मत खींचो। ठीक है ना, इसीलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से बॉल है। ठीक है, और इस तरीके से हमारा हाथ का यहाँ पे सॉकेट है और इस तरीके से ये फंसा हुआ है। ठीक है ना, इस तरीके से फंसा हुआ है। और बच्चे जो होते हैं वो उस टाइम पे उतना वेल डेवलप नहीं होता ये। ठीक है, तो क्या होता है, लोग कहते हैं ना उसका हाथ जोर से मत खींचो। जोर से खींचने में क्या होगा, ये सॉकेट जो है इस बॉल से निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ये क्यों होता है? अब देखो हमारा जो हो गया, हाथ हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो कैविटी से ये है, ठीक है, ठीक है, दैट्स द बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, और ये हम लोग मूवमेंट परफॉर्म के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, वैसे ही पैर के साथ भी होता है। ठीक है, पैर जो रहता है, ठीक है, हमारा जो लेग है वो जो होता है वो एक छेद के द्वारा जो होता है वो अटैच होता है गर्डल से। ठीक है, दैट्स द पॉइंट, दैट्स द कैविटी इज कॉल्ड एसिटिबुलम। ठीक है, समझ में आ गया? तो वहां पे भी बॉल एंड सॉकेट है। ठीक है, और यहाँ पे भी बॉल एंड सॉकेट है। क्लियर है एवरीवन? बॉल एंड सॉकेट जो होते हैं वो हमारी बॉडी में 2 जगह पाए जाते हैं। ठीक है, एक हाथ और एक पैर। एवरीवन क्लियर है?
ठीक है। अब हम इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल में चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप लोग सारे लोग एक्सरसाइज करते हुए चलेंगे, कोई आलस नहीं करेगा मुझे नहीं करना, ठीक है ना एवरीवन। हम लोग अब करते हुए चलेंगे। अब हम देखेंगे हिंज ज्वाइंट के बारे में। हमारा सेकंड है हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट क्या होता है, सारे लोग ध्यान से क्लियर करते हुए, ठीक है। अगर एक ही प्लेन में मूवमेंट हो, दैट्स द हिंज ज्वाइंट। चलो एक्सरसाइज करते हैं सारे लोग, कम ऑन एवरीवन। अब देखो ये सबको हाथ ले लो अपना, ठीक है। सारे लोग के पास है ना, तो लो जल्दी जल्दी, ठीक है। अब देखो ये फिंगर है, ठीक है। क्या फिंगर जो है वो ऊपर जा रही है क्या? सारे लोग तोड़ मत लेना ऊपर ले जाने के चक्कर में, ठीक है। ये क्या हो रही है, एक साइड एक ही प्लेन में मूवमेंट परफॉर्म कर रही है। ये ऐसा तो नहीं है ये ऊपर जा रही है, नहीं जा रही है ना, नहीं जा रही है ना। दैट्स द एग्जाम्पल ऑफ हिंज ज्वाइंट। मैंने क्या बताया हिंज ज्वाइंट में? हिंज ज्वाइंट में जो मूवमेंट परफॉर्म होती है वो एक ही प्लेन में होती है, ठीक है। ये देख लो ये एक ही प्लेन में मूवमेंट परफॉर्म हो रही है, ऐसा तो नहीं है ये ऊपर चला जा रहा है, ठीक है, नहीं है ना हो रहा है, ठीक है। एक अंदर एग्जाम्पल लो, चलो हाथ ले लो सारे लोग, ठीक है। हाथ ले लो, ठीक है। आपका ये एल्बो हो गया, ठीक है, ये शोल्डर हो गया, ठीक है। अब देखो ये जो हो रहा है ये आप बस ऊपर की ओर ले जा रहे हो, ऊपर की ओर आ रहा है क्या? ये आपका नीचे की ओर भी जा रहा है क्या? आप कोई जब जबरदस्ती करके नहीं मेरा जा ही रहा है वैसा नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है ना। देखो सिंपल मूवमेंट परफॉर्म करो। क्या ये सिर्फ ऊपर की ओर जा रहा है? ये क्या नीचे की ओर भी जा रहा है? नहीं जा रहा, ठीक है। तब भी ये भी क्या हो रहा है, एक ही प्लेन में हो रहा है। दैट्स द अनदर एग्जांपल ऑफ हिंज ज्वाइंट, ठीक है। क्लियर एवरीवन? देखो एक्सरसाइज करना है और सारे ज्वाइंट्स को क्लियर कर लेना है, ठीक है। ये बहुत सुपर डुपर तरीका है याद करने का, मैंने भी ऐसे ही याद किया था, ठीक है। अब हमारा हिंज ज्वाइंट हो गया, बॉल एंड सॉकेट हो गया, ठीक है। अब हम जो आते हैं वो पिवट ज्वाइंट पे आते हैं, ठीक है। एक पिवट ज्वाइंट समझाने के लिए एक और सुपर डुपर तरीका है मेरे पास। देखो मान लो कि ये एक बोन है, ठीक है। ये बोन जो है वो बिल्कुल खाली है इस तरीके से, ठीक है। अब देखो एक दूसरा बोन है, इसके पास एक प्रोजेक्शन लगा हुआ है, ठीक है। और ये इस तरीके से फिट होता है, ठीक है। और ये रोटेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। दैट्स द रोटेटरी मूवमेंट, ठीक है। तो जो रोटेटरी मूवमेंट परफॉर्म करे दैट्स द पिवट ज्वाइंट। समझ में आ गया एवरीवन? क्लियर है? देखो कितना बेहतर मेथड है, ठीक है ना। एक बोन मैंने ये लिया, एक बोन का दूसरे बोन का प्रोजेक्शन है, ये इस तरीके से मूवमेंट हुआ और ये इस तरीके से फिट हुआ एंड दैट द परफॉर्म द मूवमेंट, ठीक है। रोटेटरी मूवमेंट हो गया, ठीक है। क्लियर एवरीवन? समझ में आ गया? अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। और हम ग्लाइडिंग ज्वाइंट को समझते हैं। अब ग्लाइडिंग ज्वाइंट क्या होता है? जो सबसे कम मूवमेंट परफॉर्म करे दैट्स द ग्लाइडिंग ज्वाइंट, ठीक है। अब ग्लाइडिंग ज्वाइंट है, समझो, जो सबसे कम मूवमेंट परफॉर्म करे। ये होता कहाँ है? बिटवीन द कार्पेल्स के बीच में होता है हमारा ग्लाइडिंग ज्वाइंट, ठीक है ना। आप समझो, देखो हाथ ले लो सारे लोग, ठीक है। अपना अपना हाथ ले लो सारे लोग, ठीक है। आज बस हाथ घुमाना है और सारे ज्वाइंट्स को और सारे बोन्स को बस यूं समझ लेना है, ठीक है। अब देखो ये जो है ये जो है आपका ये जो उंगली है इसको फैलेंजेस बोलते हैं साइंस की लैंग्वेज में, ठीक है। फैलेंजेस हुआ ये, ठीक है। ये आपका मेटाकार्पल होता है, ये जो हुआ ये मेटाकार्पल हुआ, ठीक है। और ये जहाँ पे घड़ी पहनते हो, ठीक है, ये कार्पल हुआ, ठीक है एवरीवन, ठीक है। और जो देखो ये जो होता है ग्लाइडिंग ज्वाइंट वो कहाँ होता है? कार्पेल्स के जो आपका ब्रिस्ट है, ठीक है ना, ब्रिस्ट के पास जो होता है वो कार्पल होता है, ठीक है। एंड दैट्स द ग्लाइडिंग ज्वाइंट, ठीक है ना। अब बहुत लोग सोचो ये जो थंब होता है क्या यहाँ पे टच हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना। बहुत लोग अब स्टंट बंद करने लगना, थंब को हम टच करवा ही देना है, ठीक है ना। तो हमने समझ गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है वो कार्पल होता है, यहाँ पे जो होता है वो मेटाकार्पल्स होता है और यहाँ पे होता है फैलेंजेस होता है। अब देखो हम कितने सुपर डुपर तरीके से बोन्स को भी क्लियर करेंगे। बस ऐसे हाथ घुमाएंगे और सारे बोन्स को काउंट कर लेंगे। मैं 206 बोन्स हमारे पास होते हैं, मैं पूरे 206 आपको गिनवाऊंगी, ठीक है। तो अब बारी बारी से एक ही साथ ज्यादा खाना खा लेने से क्या हो जाता है, हमारे लिए नुकसान होता है ना। वैसे बारी बारी से समझते हुए चलेंगे। आज हमने ज्वाइंट्स क्लियर किया, थोड़े और लेक्चर्स में हम बोन्स क्लियर करेंगे। आराम आराम से पढ़ते हुए चलेंगे और सीखते हुए चलेंगे, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ तक तो समझ लिया, ठीक है। अब आती है जो आप लोग कब से वेट कर रहे हो, बोन्स। मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक, बोन, ठीक है। अब देखो बोन क्या होता है? बोन किस चीज में मदद करता है?
हमारे मूवमेंट के लिए, हमारे डेली एक्टिविटी के लिए बोन नहीं होगा तो क्या हम मूव कर पाएंगे? हमारा लोकोमोशन होगा क्या? हमारा मूवमेंट होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें सीखना क्या है कि हमारे बॉडी में कितने बोन्स पाए जाते हैं। देयर आर 206 बोन्स इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, 206 बोन्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, अब देखो इसको 206 बोन्स को समझने के लिए इसको 2 पार्ट में बांटा गया। किसी भी चीज को अगर समझना, 206 समझ रहे हो ना, सारे चीज को हमें याद करना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा सा सिंपल बनाने के लिए, ठीक है, इसको एक्सियल और एपेंडिकुलर स्केलेटन में बांटा गया। ठीक है, एक्सियल और एपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, एक्सियल क्या होता है? एक्सियल एक्सिस से बना हुआ है। ठीक है, तो जो हमारे बॉडी के बीचों बीच जो एक्सिस पास करती है, दैट्स द एक्सियल स्केलेटन। ठीक है, अब देखो एक्सियल स्केलेटन में कौन कौन सा जाएगा, ध्यान से देखो। हमारा ब्रेन जो होगा वो एक्सियल स्केलेटन में आएगा कि नहीं आएगा? आप ध्यान से सुनो, सोचो। ऑब्वियस सी बात आएगा ना, हमारा ब्रेन क्या है? एक्सियल में आ रहा है। ठीक है ना, दैट्स द एक्सियल स्केलेटन में हमारा कौन सा आ जाएगा? एक हमारा अस्कल आ जाएगा। ठीक है, खोपड़ी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने अभी आपको ब्रेस्ट बोन के बारे में बताया था, जिसको मैंने स्टर्नम बोला था। ठीक है, स्टर्नम भी क्या हो जाएगा? आपका आ जाएगा एक्सियल स्केलेटन में। क्लियर है एवरीवन? स्टर्नम जो होता है वो बीच में पाया जाता है। ठीक है, स्टर्नम भी आ जाएगा आपका एक्सियल में। ठीक है, आपके जो रिब्स हो जाएंगे, ठीक है, रिब्स भी हो जाएंगे आपके किसमें? एक्सियल में। ठीक है, क्लियर है एवरीवन? ठीक है, तो ये सारे जो हो जाएंगे वो किस में आ जाएंगे? एक्सियल स्केलेटन में आ जाएंगे। ठीक है, अब जो है वर्टिब्रल कॉलम आपका किस में आएगा? वर्टिब्रल कॉलम जो बैकबोन होता है आपका। ठीक है, बैकबोन किस में आएगा? सोचो, ये भी एक्सियल स्केलेटन में आएगा। ठीक है, बैकबोन इस तरीके से जुड़ा होता है, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से जुड़ा होता है, और बीच में एक हॉलो कैविटी होती है। ठीक है, दैट्स द स्पाइनल कॉर्ड उससे पास होता है। ठीक है ना, जैसे कि वर्टिब्रल कॉलम इस तरीके से अटैच है, और उसके बीच एक हॉलो कैविटी होती है। दिख रहा है ना, हॉलो कैविटी बना रही हूं मैं। ठीक है, और हॉलो कैविटी से स्पाइनल कॉर्ड हमारा पास होता है। ठीक है एवरीवन, समझ में आ गया? तो एक्सियल में काउंट करो जल्दी जल्दी सारे लोग। हमने किसको इंक्लूड किया एक्सियल में? हमने किसको इंक्लूड किया? हमने अस्कल को इंक्लूड किया, हमने स्टर्नम को इंक्लूड किया, स्टर्नम को। ठीक है, हमने रिब्स को इंक्लूड किया, रिब्स को इंक्लूड किया, और हमने क्या इंक्लूड किया? वर्टिब्रल कॉलम को। वर्टिब्रल कॉलम हमारा बैकबोन। क्लियर है एवरीवन? ठीक है, देखो कितने मस्त तरीके से समझ में आ रहा है। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारा एपेंडिकुलर स्केलेटन। एपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या आ जाएगा? हमारे जो लिम्स वगैरह है, ठीक है, वो हमारे आ जाएंगे। अब पैर का तो मैं नहीं दिखा सकती, ठीक है ना, बिकॉज कैमरा ऊपर है। ठीक है, तो ये जो हमारा लिम्स हो गया, हाथ हो गया और पैर हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये किस चीज में आ जाएंगे? एपेंडिकुलर में आ जाएंगे। क्लियर है? ठीक है, अब देखो, अब बोन्स की काउंट शुरू हो रही है धीरे धीरे, एकदम बिल्कुल धक 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 वाला शुरू हो रहा है। ठीक है ना, बिल्कुल 206 बोन्स हमें एकदम क्लियर कर लेना है। ठीक है, अब देखो एक हाथ में कितने बोन्स होते हैं? सारे लोग सोचो। देयर आर 30 बोन्स इन अ हैंड। ठीक है, एक हाथ में 30 बोन होते हैं। ठीक है, दूसरे हाथ में 30 बोन होते हैं। ठीक है, एक पैर में 30, दूसरे पैर में 30। ठीक है, तो टोटल काउंट करो बस, हाथ और पैर मिला के कितनी बोन्स होगा? एवरीवन जल्दी जल्दी। 30, ठीक है, 60 प्लस 30, 90 प्लस 30, 120। आउट ऑफ 206 बोन्स हमारे जो हाथ और पैर मिला के कितने बोन्स हो गए? 120 बोन्स हो गए। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है, हम आज के लेक्चर में बस इतना ही देखेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बिकॉज हमारे ईयर में कितने बोन्स होते हैं, ठीक है, हमारा लॉन्गेस्ट बोन कौन सा है, हमारा शॉर्टेस्ट बोन्स कौन सा है, वो सारे चीज हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही सुपर एंड डुपर होने वाला है। अगर आपको सारे बोन्स सीखने हैं तो उस लेक्चर को आप बिल्कुल देखना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।